बुरी अंदाज में हुआ। एजाज शेर साहब बिल्कुल चाहते थे कि उन्होंने बेटा इलेक्शन लड़े, लेकिन जब फैसला हो गया उन्होंने लीड किया इस कैंपेन को। वो आज भी लीड कर रहे हैं, आइंदा भी कैंपेन को लीड करेंगे। हमारे बड़े हैं, वो सदर हैं इसके, वो कस्टोडियन इस पार्टी के सेंट्रल पंजाब में, लिहाजा सेंट्रल पंजाब में जो कस्टोडियन है वही उनके नीयत के बारे में शक करना ये मैं समझता हूँ बड़ी अजीब बात है। ये बताएं कि आप एक जुमला बोलकर, आपका बड़ा बात है, आप जुमला बोल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा डिसऑर्डर कि जिसे जाके इलेक्शन कमीशन से 2 दिन पहले पता चल चुका था, क्या पार्टी के अंदर इतना केयरलेस रवैया था कि किसी ने चेक करना ही मुनासिब नहीं समझा? देखिए, इसमें 4 वकील थे, एक जूनियर था, 3 सीनियर वकील थे, और उसमें मैं नॉमिनेशन पेपर की बात कर रहा हूँ। 3 सीनियर वकील थे, उनमें से एक ने इलेक्शन भी लड़ा हुआ था। सो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना, एक मुझे टेक्निकल एरर, मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों में कोई ना कोई टेक्निकल एरर निकला है। मेरे पास हमेशा वकीलों की एक टीम ही होती है और हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कई दिन बैठे रहते हैं कि कोई गलती ना हो। और 2013 के इलेक्शन में मेरे एक साइन मिस हो गए और बार बार मैं सोचता कैसे मिस हो गए। आप कई वकीलों ने कई बार पढ़ा, ऐसा हो जाता है और उसकी इजाज़त दी जाती है। लिहाजा यहाँ इजाज़त ना मिलना बड़ा ही अफसोसनाक है। ये इलेक्शन कमीशन को हमें इजाज़त आज ग्रांट करनी चाहिए थी। ये 2-3 दिन है हमारे ज़ाया करेंगे या लेकिन हम ज़ाया नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन में शरारती काम किया जाए। कांग्रेस की ख्वाजा साद रफीक है, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती और वो कह रही है कि गलत तंजीम का एहतजाज चल रहा है, तो इसको आगे लेके जाया जाए इलेक्शन। तो अब आप इस वाले से क्या कहेंगे कि इलेक्शन 5 तारीख को होना चाहिए, इसी टाइम पे होना चाहिए इसको? नहीं, ये देखें, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अलग चीज़ है, तहरीक इंसाफ पार्टी अलग चीज़ है। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे लोगों को या कोई भी इवेंट हो यहाँ पे उसको हिफाजत फ्राहम करे, उसकी सिक्योरिटी करे। उस सिक्योरिटी में वो एजेंसियां जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके अपनी जो भी आप कह लें SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके मुताबिक उन्होंने चलना है। इस बात को बिल्कुल आइसोलेशन में देखा जाए। पार्टी जो है, पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, पार्टी ने इलेक्शन कल लड़े, पार्टी इलेक्शन 5 तारीख को लड़े, पार्टी इलेक्शन उसके बाद लड़े। जब भी इलेक्शन होगा, जाहिर है ये कि महीनों के हिसाब से लेट नहीं होगा, ये दिनों के हिसाब से लेट होगा, क्योंकि ये 19 तारीख को या 20 तारीख को इनकी है बरसी है, रिजवी साहब की बरसी है। आज पाकिस्तान में अगर वो कहता है हालात ख़राब नहीं है तो गलत कहता है, हालात डेफिनेटली ख़राब हैं और इसका इम्कान है अभी तक। लिहाजा यहाँ पे वो एक बिल्कुल आइसोलेशन में देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। ये जो आप कह लें कि पार्टी इलेक्शन लड़ने चाहती है और पार्टी यहाँ पे मौजूद है, हमने पूरी एफर्ट की है, वहाँ भी आगे अदालत में भी एफर्ट करेंगे कि हम ये 5 दिसंबर को इलेक्शन हो। आगे आप कह लें कि इंतजामिया या हुकूमत कोई अदरवाइज डिसाइड करती है, इलेक्शन कमीशन को अदरवाइज डिसाइड करता है, तो उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिला के ना देखा जाए, आइसोलेशन में देखा जाए। आप चीमा साहब और चोई साहब, आप दोनों सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो बात ये है कि आपसे गलती क्यों कैसे हुई कि आपने चेक ही नहीं किया कि आपका जो मुद्दा है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में मौजूद है? आया कि गलती आपसे हुई है या आपने जानबूझकर नहीं? मैंने एक मिनट, कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, चौधरी साहब इस सड़के से हार चुके हैं, तो आपने हार से या ये शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सारा सिलसिला किया है। चोई साहब, एक मिनट सुन लेना। वज़ीर-ए-आला से भी मुलाकात हुई है, काफी खफा हुए हैं आपसे, वो जो खफा हुए हैं उसकी वजह चोई साहब आप बता दें। अच्छा, मेरी कोई मुलाकात वज़ीर-ए-आला से आज नहीं हुई। अच्छा, इसमें जी एक मिनट इसमें देखें, इसमें ये नहीं है कि ये मेरा हल्का था पहले, ऐसा नहीं है और इलेक्शन आ गया तो मैं उसको टेक्निकल बुनियादों पे अवॉइड कर रहा हूँ। मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मैं फेडरल कैबिनेट से उठ के जो इलेक्शन लड़ने आया हूँ वो विलिंगली अपनी मर्जी से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मांग के ये सीट मांग के आया हूँ, कैबिनेट से रिज़ाइन करके आया हूँ। मुस्लिम लीग नून का गढ़ सारा पाकिस्तान होता था, ख़त्म हो गया। हाँ। फिर पंजाब होता था, ख़त्म हो गया। अब आ गया और यहाँ पे थोड़ा फीता, और दुनिया में कभी जजीरों पे हुकूमतें नहीं होती। ये मुस्लिम लीग नून छोटे से जजीरे में सिमट गई है। छोटे से जजीरे में सिमटी हुई पार्टी को हमने निकाल के वहाँ भेजना है जहाँ उसकी जायदादें हैं, जहाँ उनकी औलादें हैं। ये नहीं है कि हमें कोई डर है,
हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून इतनी पॉपुलर है, तो बार बार मैं मेज पे हाथ मार के कहता हूँ आए, मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं रिजाइन करके आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं खुद लड़ने आया हूँ। लिहाजा उस हमारे सामने आए बाएं शाएं ना करें, ये टेक्निकलिटीज के पीछे ना छुपे, आके इलेक्शन लड़ें और साबित करें कि हम पॉपुलर नहीं है। वासिफ, उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक शबीर सियाल साहब आपके लेफ्ट में बैठे हैं, इन्होंने तजवीज़ पुलिस जो है उनकी आईडी कार्ड ही चेक नहीं किए कि उनका हल्का इंतखाब क्या बनता है, और बिल्कुल साथ आपके जो हेड कोऑर्डिनेटर बैठे हैं आपके लेफ्ट पे, और वज़ीर आला साहब को ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, क्या रिस्पॉन्ड है इसमें? देखें, अगर मैंने नहीं चेक की और मुझसे ज्यादा सिंसियर अपने आप से कोई भी नहीं हो सकता। यस, अगर मैंने नहीं चेक की तो शबीर सियाल अगर चेक नहीं करता या एजाज चौधरी साहब चेक नहीं करते तो मैं उनकी नीयत पे कैसे शक कर सकता हूं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं, बैठ के कह रहा हूं कि ये एक हादसा है और छोटा हादसा है। छोटे हादसे को इलेक्शन कमीशन या अदालत बड़ा बनाने की कोशिश ना करे। हमारा जो जमहूरी हक है वो हमें दे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत हमें दें। ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट को हम रिमूव करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी ये इनका उसके बाद जी बात करें ना। चीमा साहब ये बताइए कि जब आपको जो टिकट दी जाती है तो पार्टी रह के ये कह रहा है कि उस वक्त भी बड़ी मुखालफत की गई थी आपको टिकट देने पे, और कहा जा रहा था कि मैं इसका जवाब दे दूं। अब जब आपके पेपर रिजेक्ट हो गए हैं तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग और भी हैं जो कि उम्मीदवार थे इस हल्के में इलेक्शन लड़ने में, तो उन लोगों की नीयत चेक करने के लिए आप कोई पार्टी से मुतालबा करेंगे कि कोई परफेक्ट पार्टी कमेटी बनाई जाए तो चेक करेंगे? इसका जवाब आ चुका है, इसका जवाब आ चुका है कि जी हम देखें नीयत किसी की शक हो तो क्यों नहीं करेंगे, जब नहीं है तो फिर इसका मतलब नहीं रिपीट हो रहा है। इसमें सिर्फ मैं बात कर रहे हैं अच्छा इसमें दो बातें मैं सिर्फ यहाँ पे करना चाहूंगी, उसी से रिलेटेड बार बार सवाल हमारी इल्तिजा है कि रिपीट ना किए जाए। उसमें नंबर 1 ये कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम दोनों हैं, मैं ऑलरेडी एमपीए हूँ और मैं उनकी कवरिंग कैंडिडेट भी थी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर। और याद रखें कि इसमें अगर कोई ये कि जी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, ऐसी किसी रिपोर्ट का कोई कहीं वजूद नहीं है। उसकी वजह चीमा साहब ने वजह बात की कि अगर हमसे ये कोताही होगी, जो बार बार इलेक्शन अभी सेनेट में हमने पेपर जमा कराए, मैं एमपीए आई, मेरे पेपर नहीं रिजेक्ट हुए, ये इनफैक्ट एक हादसा था। और हादसा इसलिए हुआ कि वो बंदा हमारा बड़ा एक्टिव पीटीआई का वो वर्कर नहीं है, वो खुद एक मतलब लीडर है उस अपनी यूसी का। 50 सालों से उसका घर इस हल्के में, उसकी पूरी बीवी, उसका माँ बाप बहन भाई सबके वोट इस कंस्टिट्यूएंसी में, उसका एक का वोट गया। तो ये एक हादसे के तौर पर देखा जाए। बाकी एक मैं सिर्फ सवाल छोड़ूंगी कि पीएमएलएन को तो लगता है कि हमारा तो यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, उन्होंने तो हमें बड़ी 50,000 की लीड से हरवाना था, तो आए ना मैदान में वॉलंटियरली हमारे टेक्निकल फॉल्ट को एक्सेप्ट करें। एक सेकंड, आखिरी बात ये कि हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे इलेक्शन।